हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल केस टेकिंग टिप्स, उनके केस टेकिंग का इम्पोर्टेंस और कुछ रेमेडीज़ जो हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग। आज है पार्ट 4 ऑफ केस टेकिंग एंड द एंड पार्ट ऑफ केस टेकिंग। सो वी स्टार्ट विद पर्सपिरेशन, स्वेटिंग। हम इंडिविजुअल से पूछेंगे कि आपको कितना पसीना आता है, कहाँ कहाँ आता है, उसमें स्टेन्स रहते हैं या स्टेन्स निकल जाते हैं या स्टेन्स होते ही नहीं हैं, स्मेल है या नहीं है आपके पर्सपिरेशन में, आपके हाथ आपके पैर गीले रहते हैं, सॉक्स फट जाती है, तो ये सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे एक्सेसिव पर्सपिरेशन है तो कैलकेरिया, साइलिशिया एंड मर्क। सावर स्मेल है तो मेडकार्ब एंड र्यूम। रिमेन इनको कैलकेरिया, स्टेन्स रिमेन तो मेडकार्ब एंड मेडोरिनम। यूजली कुछ लोगों के गीले रहते हैं, आप जब भी हैंड शेक करो या हम खुद कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ गीले रहते हैं, तो उनके उसके इनका साइलिशिया। ऑफेंसिव फुट स्वेट है तो मर्क्यूरी एंड बराइटा। सॉक्स फट जाते हैं पहनते तो बराइटा। और सप्रेशन ऑफ फुट स्वेट है विच हैज़ लेड टू सर्टेन डिजीज तो पल्सिटिल एंड बराइटा कुड बी थॉट ऑफ। Sweat on forehead is Pyrethrum album. Sweat on upper lip is Kalikarp. Sweat on painful part is also Kalikarp. In children, usually the sweating which happens on the scalp, मतलब सर में बहुत पसीना आता है, बाल गीले रह जाते हैं, या पीछे गर्दन के इधर पसीना बहुत आता है, सो के उठता है तो गीले होते रहते हैं बाल, इससे कुछ कंप्लेंट्स है तो कैलकेरिया कुड बी रूल्ड आउट। स्वेट ऑन अपर लिप, चिन एंड नोज, इतने सेक्शन में रहता है ज़्यादा स्वेटिंग सबसे ज़्यादा तो र्यूम। और स्वेट ड्यूरिंग फीडिंग या खाना खाते वक्त तो स्वेटिंग होती रहती है तो कालीकार्प इज द मेडिसिन। स्वेटिंग ऑन अनकवर्ड पार्ट इज थूजा। नाउ लेट्स गो टू थर्स्ट। थर्स्ट में हम क्या क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि आपकी थर्स्ट कितनी है, आप कितना पानी पीते हैं, ऐसे डायरेक्टली पूछेंगे तो बोलेंगे हम थोड़ा पीते हैं, या कोई बोले हम बहुत ज़्यादा पीते हैं, वो तो ठीक है, बट आप थोड़ा पीते हैं तो सिप बाय सिप लेते हैं या एक साथ पी लेते हैं, फिर बहुत देर बाद पानी पीते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो इस तरह के हमको क्वेश्चंस उन्हें पुटअप करने चाहिए जिससे वो हमें डायरेक्टली डिटेल में बता सकेंगे कि वो कितना पानी पीते हैं, और उन्हें डिज़ायर पानी पीने की इच्छा है या उनको पता है पानी पीना चाहिए इसलिए पीते हैं। राइट, लेट्स गो टू टंग। अब हम लोग पेशेंट्स का टंग भी चेक करते हैं, क्योंकि टंग से भी काफ़ी मेडिसिन की स्पेसिफिसिटी है कि कुछ स्पेसिफिक टंग्स में इंडिविजुअल सिंगल रेमेडी है जो रूल आउट हम कर सकते हैं और जो हेल्प करती है हमें वो केस तक पहुंचने के लिए। इफ़ इट इज़ क्लीन टंग देन इट इज़ एपिकैक। इफ़ इट इज़ वाइट टंग देन एंटीक्रूड, ब्रायोनिया एंड सल्फर। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज़ वाइट देन नक्स वोमिका। येलो कोटेड टंग है तो कालीबाइक्रोमिकम एंड मर्क। टंग के मिडल में कहीं क्रैक है तो विरेट्रम विरिडी। बैक इन ऑल डायरेक्शंस नाइट्रिक एसिड। टीथ के निशान कहीं पड़े हैं तो मर्क। ब्लूइश और ब्राउनिश स्पॉट्स ऑन द टंग देन लेकेसिस, मतलब अपने ऐसे ऐसे लिक करते रहते हैं लिप्स को यूजली, ऐसे तो लेकेसिस। टंग मतलब अलग अलग कुछ मैपिंग्स हमें दिख रही है टंग में, देन नाइट्रोम्यूर एंड टेरेक्सेकम। And taraxacum can only be given if there is liver problem associated as well. We can ask for stools कि stools में कुछ प्रॉब्लम है आपको, अर्ली मॉर्निंग होता है या कुछ खाने के बाद होता है, नहीं होता है। डिज़ायर्स, इनफेक्चुअल डिज़ायर रहती है आपको। और यूरिन में भी हमें पूछना चाहिए कि यूरिन किस कलर का है, बर्निंग है या नहीं, उसमें आपको कंटिन्यूस फ्लो रहता है या रुक रुक के आता है, दैट इज़ इनफेक्चुअल डिज़ायर। कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है। सो ऑल दिस क्वेश्चंस विल लीड अस टू सर्टेन रेमेडीज। तो केस टेकिंग में हर एक चीज़ को पूछना, हर एक चीज़ को डायरेक्टली लेना पेशेंट से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में पेशेंट कभी मैनिपुलेट नहीं करेगा, उसका जो डायरेक्ट होगा ना वही बताएगा। उसका जो सेंसेशन है पेशेंट का, जो उसका फीलिंग है, उसमें कभी हो सकता है पेशेंट हमसे झूठ बोल रहा है या कभी मैनिपुलेट कर ले। ये सब चीज़ें के डायरेक्टली हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम रूल आउट कर सकते हैं कुछ मेडिसिन को इन सब पॉइंट से। सो ये सब भी लेना बहुत ज़रूरी है केस टेकिंग में। नाउ वी कैन आस्क देम स्लीप पैटर्न्स, हाउ डू दे स्लीप, हाउ मच डू दे स्लीप। सोते वक्त कुछ ओढ़ते हैं या नहीं ओढ़ते हैं, नींद में उठते हैं, नींद में बातें करते हैं, नींद में चलते हैं, नींद में से सलाइवा निकलता है, नींद नहीं आती है, दिन में ज़्यादा नींद आती है।
उठने के बाद फ्रेश होते हैं या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हमें उन्हें पूछने हैं। कोई सपना उन्हें बार बार आता है, कुछ ड्रीम्स है जो उन्हें परेशान कर रही है, कुछ हैप्पी ड्रीम्स है जो उन्हें बहुत टाइम से आ रही है, कुछ उनके कुछ फीलिंग्स जुड़ी होंगी, तो वो लोग को बताएंगे। द पेशेंट्स जब हाथ को ही पिल्लो बना के ऐसे सो जाते हैं, हाथ पे ऐसे करके सो जाते हैं, देन इट इज़ एकोनाइट। चेस्ट पोजीशन में सोते हैं तो मेडोरिनम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मतलब वो पॉइंट क्लियरली रूल आउट कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सिना एंड फॉस्फोरस। नी चेस्ट में ऐसे सिकुड़ के सो जाते हैं जो नींद में बोलते हैं कुछ पेशेंट्स, लेकेसिस एंड फॉस्फोरस। नींद में चलने की आदत है तो साइलिशिया। में दांत टीथ को कट कट ऐसे करते हैं ना, तो नींद में कट करते हैं तो सिना। नींद में सलाइवेशन होता है, उनको स्लीप पे सलाइवेशन सोते सोते मुंह में से निकलता रहता है, उनको पता भी नहीं होता है कितनी बार, दैट इज़ मर्ग। जो से नींद में से पैर पेट पे पटकते रहते हैं, दर्द होता है शायद उनको, या आदत से ऐसे वैसे पेट पे पैरों को पटकते रहेंगे तो जिंकम। और कुछ बच्चे हैं जो नींद में एकदम से सडनली उठ जाते हैं डर से, और एकदम से मम्मी पापा के पास जाके सिकुड़ के सो जाते हैं, चिपक लेते हैं उनको एकदम से डर के उठ के, तो स्ट्रेमोनियम। और कुछ होते हैं जो नींद में एकदम सडनली उठ जाते हैं और उठते ऐसे ऐसे कुछ ढूंढने लगते हैं, उनको हमको ऐसा लगेगा कि वो नींद में कुछ ढूंढ रहे हैं, देन इट इज़ हायोसाइनस। कुछ है जो रात को अंधेरे में नहीं सो सकते, उनको लाइट चालू रख के ही सोने की आदत होती है, तो स्ट्रेमोनियम कैन बी रूल्ड आउट। कुछ है जिनको बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए, एकदम अंधेरा करके सोते हैं, देन लाइसिन इज द मेडिसिन। और एक छोटी झपकी लेने से भी वो फ्रेश होते हैं, पेशेंट्स हो या बच्चे या बड़े कोई भी, मतलब दोपहर को या रात को कभी अगर एक छोटी झपकी भी उन्होंने ले ली ना 5 मिनट की, तो एकदम से फ्रेश होते हैं, फिर दोबारा वो जल्दी से उनको नींद नहीं आती है, देन इट इज़ फॉस्फोरस। लेकेसिस हैज़ अनरिफ्रेशिंग स्लीप, मतलब सो के उठते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है उन्हें नींद भी आ रही है और अच्छे से वो सो नहीं पाते हैं नींद में। नक्सवामी का अदर टाइप ऑफ पीपल जिनको ऐसे बीच बीच में सोने की आदत नहीं होती, वो सोते हैं ना तो उन्हें तकलीफ हो जाती है, पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये रात को एक ही बार बस सोया, अगर दोपहर की नैप ली कभी या ज़्यादा सो लिया तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो नक्सवामी का है। सो फ्रेंड्स, हियर वी एंड आवर केस टेकिंग वीडियोज़। तो केस टेकिंग वीडियोज़ को हमको सब चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है और उससे हम क्या रूल आउट कर सकते हैं हमें पता चल गया, वेरी बेसिक्स। तो एवरीथिंग इन केस टेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी रूल्ड आउट, और पेशेंट से निकलवाना ज़रूरी है। और प्लीज़ मेडिसिन्स डॉक्टर्स को कंसल्ट करे बिना मत लीजिए, उनके पोटेंसीज क्या है, कितना लेना है, आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए। और लिंक्स ऑफ केस टेकिंग पार्ट 1, 2 and 3 would be given in the description box. Go check it out and do subscribe to my channel for more learning. Thank you.